है। अभी ये एक सम बाकी है, ये एक सम अपन करना वाले। ठीक है। कितने पेज पे बैठा है ये देखो पहले तो। ठीक है, ठीक है, इलस्ट्रेशन 12 की बात कर रहा हूं मैं। ओके, बट अभी ये कैसा ना, ये एनपीओ का अपना लास्ट सम रहेगा, तो ये सम तुम लोग करने वाले हो। हाँ, बट इतना है कि मैं तुम लोग के ऊपर ढकलने वाला नहीं हूं। मैं पूरा डिस्कस करूंगा। हाँ, कुछ ऐसे एडजस्टमेंट्स भी रहेंगे जो टिपिकल रहेंगे, वो भी डिस्कस करूंगा एंड वो इनफैक्ट सॉल्व करके दूंगा। एंड तुमको सम करना है। पहले बता, एनपीएम में अपने को क्या क्या कौन सा फॉर्मेट बनाने का रहता है। हेलो। इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ठीक है। और अगर कैपिटल फंड नहीं दिया रहेगा तो? ओके, ठीक है, चलेगा। तो चलो, अभी सबका ध्यान क्वेश्चन पे रहेगा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ रिपब्लिक कॉलेज, कॉलेज का है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। देखो, इन्होंने डेबिट क्रेडिट कैसे दिया हुआ है, देखो फॉर्मेट अलग अलग दिया है, बट अपने को अलग अलग ही करना चाहिए। जो डेबिट है, डेबिट का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करता हूँ। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रिसिप्ट्स, कॉलेज है, सेमिनार अटेंड, सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। यस, परफेक्ट, इट्स इनकम। कंसल्टेंसी रिसिप्ट्स, इनकम, ठीक है, इनकम। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, बच्चों क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, क्लियरली लिखा है स्टूडेंट्स। मतलब स्टूडेंट ने, तुम स्टूडेंट हो, तुमने मेरे क्लास में, मैंने मेरे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में डिपॉजिट्स दिए। डिपॉजिट्स आर ऑलवेज रिफंडेबल। यस, देयर यू आर। कैपिटल फंड दिया है, रिसर्च फंड, बिल्डिंग फंड, कहने से तक जो भी फंड है वो सब के सब लाइबिलिटी में जाएंगे। एंड दूसरा अच्छी बात है कि कैपिटल फंड दिया हुआ है, तो बच गए हम लोग। नेक्स्ट, ट्यूशन फीस रिसीव्ड, इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट्स, इनकम, ठीक है। डोनेशंस, ठीक है। कैन आई से दैट ये यहां से लेके इधर तक सब इनकम है? देख लो, चेक कर लो।
Okay. Outstanding expenses. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बच्चों ये ट्रायल बैलेंस दिया उन लोग ने, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया हुआ है। लायबिलिटी। यस, परफेक्ट। नेहा, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कैसा होता है बेटा? स्टॉक ऑफ स्टोर्स, ओपनिंग स्टॉक। कैन आई से दैट फॉर्मेट में आएगा? यस, परफेक्ट। फॉर्मूला, एक्सपेंडिचर के इसमें फॉर्मूला में आएगा डेफिनेटली, ओपनिंग प्लस परचेज। क्लोजिंग अपने को ढूंढना पड़ेगा क्या है करके, ढूंढ लेंगे, उसका इशू नहीं है। नेक्स्ट, सैलरी, टीचिंग स्टाफ, स्कॉलरशिप, वेलफेयर एक्सपेंसेस, सबके सब एक्सपेंसेस दिख रहे हैं। बच्चों फर्स्ट पेज पे किसी को कोई डाउट? ओहो, चल। राहुल किधर है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, गेम, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सब एक्सपेंसेस है। बच्चों कोई भी चीज नहीं समझा पूछा मेरे को। रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, सब इन्वेस्टमेंट है। सॉरी, ऐसे ना तो seminar and conference expenses, consultancy expenses, expenditure, land, building, plant, furniture, motor vehicle, fixed asset, na? That is asset. Provisions for depreciation. Okay. बच्चों ये क्या चीज होता है, किसी को आइडिया? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मेरे को तो अभी पढ़ाना पड़ेगा, ये आया है करके। 11th स्टैंडर्ड में था तुम लोग का प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, मैं तुम लोग को आइडिया देता हूं हल्का सा, फिर डिटेल में जाएंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन अप टू लास्ट ईयर, टोटल ऑफ डेप्रिसिएशन अप टू लास्ट ईयर। इसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं और वो टोटल डेप्रिसिएशन को फिक्स्ड असेट में से माइनस किया जाता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को शॉर्टकट में बोलते हैं पीएफडी। कुछ लोग रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन बोलते हैं, कुछ लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। टेंशन नहीं लेने का, सीए फाउंडेशन में तुम लोग को आफ्टर 12th स्टैंडर्ड वापस से पढ़ाया भी जाएगा। ये चैप्टर ऑफिशियली चैप्टर है भी। फिलहाल के लिए इतना काफी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज आल्सो नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अप टू लास्ट ईयर। उसमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड होगा, फिर वो टोटल डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर असेट्स। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन अप टू लास्ट ईयर है, इसका प्रेजेंटेशन मैं बताऊंगा तुमको। आई विल प्रिपेयर स्पेशल वर्किंग नोट फॉर दिस इफ यू वांट, बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, कैश एट बैंक। बोलो, कैश एट बैंक। ओके, इट्स असेट। लाइब्रेरी भी असेट ही है। एडजस्टमेंट देखो नीचे टेबल में दिया हुआ है, मैं थोड़ा एडजस्टमेंट ना अलग तरीके से सॉल्व करूँ, तुमको ध्यान देना चाहिए।
ओके, फोर्थ एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करेंगे. डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस. स्ट्रेट लाइन बेसिस का मतलब होता है ओसीएम. बच्चों फुल फॉर्म बता सकते हो ओसीएम का? ओसीएम. यस बच्चों, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फुल फॉर्म है ओसीएम का, ऑर्गेनाइजेशन कॉमर्स ऑफ मैनेजमेंट. ऐसा नहीं है? बोलो. स्ट्रेट लाइन मेथड, कुछ लोग इसको फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं. डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. देखो तुम्हारे स्क्रीन पे ही है, बिल्डिंग के ऊपर 5% है. इफेक्ट तुमको आता है, इफेक्ट मैं बताऊंगा. डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5%. मुझे डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल के दो. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी. कम ऑन. यस बोलो. बिल्डिंग के ऊपर 5% डेप्रिसिएशन. $80,000 प्लस लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन. यस परफेक्ट. कैसे निकालते हैं मैं देखो तुम लोग को बताता हूँ. ओके मैं देखो कैलकुलेशन करो. बिल्डिंग ऊपर कितना दिया हुआ है तुमको? 16 लाख. 16 लाख के ऊपर डायरेक्ट 5%. चलो वैसे प्लांट का बताओ कितना आएगा? प्लांट का कितना आएगा? $85,000 प्लांट एंड इक्विपमेंट का. वैसे फर्नीचर का मोटर व्हीकल का
36,000। ठीक है। Store selling price are fixed to give a net profit of 10% on selling price. Store selling price are fixed to give a net profit of 10% on selling price. सर ये क्या चीज है? मैं तुमको इसको लिंक करता हूं। स्टोर सेलिंग प्राइस, कहीं तो सेल्स पढ़ा था हम लोग ने। कितने का सेल्स था देखो, 7,50,000 का सेल्स था। अब जरा एडजस्टमेंट पे आ जाओ। सेल 7,50,000 का, विच गिव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है सर, अभी आप क्या कराओगे? सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान देना। दो मिनट देना। मैं क्या कर रहा था? हाँ, ठीक। स्टोर सेलिंग प्राइस, पहले तो तुम लोग को स्टोर कितना दिया हुआ है? सेल्स 7,50,000 का सेल्स है। ठीक है, उसके ऊपर नेट प्रॉफिट दिया है 10%। 10% सेलिंग प्राइस पे बोला, मतलब 75,000। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा बताओ जरा। है आकांक्षा, आर यू श्योर? भाई 7.5 लाख में से 75,000 माइनस करना है मेरे को। 45,000 माइनस नहीं करना है। वो सॉरी, 50 हो 50। 6,75,000। ओके, दिस इज द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हम लोग ने बेचा है। ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ने सेल किया है तो ये प्रोडक्ट अपने पास है या गया? है या गया? पक्का? ठीक है। तो अब देखो, मैं ये एक्सपेंडिचर का एक फॉर्मेट बता रहा हूं जो मेरे को करने का था। टू कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेस, ओपनिंग प्लस परचेस। ओपनिंग अपना कितना था? हम्म, एक मिनट में स्क्रीन पे जाके ढूंढता हूं। ओपनिंग स्टॉक अपना 3 लाख है। परचेज वॉज 8 लाख। टोटल 11 लाख का अपना टोटल था। 11 लाख में से मैंने सेल किया। अच्छा, यहाँ पे अमाउंट में कितना लूं वो बताओ। देखो, हमको कंज्यूम ढूंढना है। सेल्स, वापस तुमको बता रहा बच्चों, सेल्स क्रेडिट में ही आएगा। मैं यहाँ पे कुछ ढूंढ रहा हूं, इसके लिए बोला, प्लीज ध्यान दो। सेल्स कितना लो? ओपनिंग लिया, परचेस लिया, सेल कितना लो? सोच समझ के। यहाँ पे मैंने कुछ एक वर्किंग नोट भी किया है।
यस सर, रीजन क्या है? आप कॉस्ट प्राइस क्यों ले रहे हो? ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे सेल्स भी मुझे कॉस्ट प्राइस ही लेना है, ठीक है? तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 6,75,000 चाहे यूज करने के लिए। ग्यारह लाख का टोटल अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट था, उसमें से हम लोग ने 6,75,000 का माल बेचा। इट्स लाइक तुम्हारे पास 10 पेन है, वो 10 पेन में से तुमने 6 पेन बेचे, तो कितने बचे? अपने को वही निकालना बस। तो 11 लाख का टोटल कॉस्ट में से तुमने 6,75,000 का कॉस्ट का प्रोडक्ट बेच दिया, तो कितना बच गया? 8 लाख, 9, 10, 11, 425 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पक्का? ठीक है। अब सीन ऐसा है कि एग्जाम में, सॉरी क्वेश्चन में ना क्लोजिंग स्टॉक देते हैं, और हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को 2 इफेक्ट देते हैं। तो अब तक हम लोग ने पूरा एडजस्टमेंट तो पढ़ा नहीं है, देखते हैं आगे क्या इंफॉर्मेशन होता है। ये फॉर्मेट तुम्हारा उधर आएगा। अब मेरा एक लास्ट डाउट, तुमने ऑफिशियली सेल्स का एंट्री कर दिया है, ट्रायल बैलेंस को देख के तुम लोग ने अपने एक्सपेंडिचर, ये इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट है हाफ पार्ट, तुम लोग ने सेल्स का एंट्री किया है। अब मेरा डाउट ऐसा है कि तुमने सेल्स का एंट्री तो किया है, बट क्या पूरा अमाउंट तुमने सेल्स का एंट्री किया है क्या? और अगर तुमको एंट्री करना है तो कितने का एंट्री आएगा? यस परफेक्ट, तुम लोग ने सेल्स का एंट्री किया है 6,75,000 का, बट द रिमेनिंग दिस 75,000, ये जो प्रॉफिट है, बताओ ये प्रॉफिट कहां पे जाएगा? कैपिटल फंड? ए गलत 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 जा रहे हो, गलत जा रहे हो बच्चों, ये इनकम में जाएगा क्या कैपिटल फंड? सरप्लस थोड़ी है ये अपना। जैसे तुम लोग एसेट बेचते हो तो या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है, वो प्रॉफिट इनकम में जाता है, लॉस होता है एक्सपेंस में जाता है। वैसे ये भी सेल का प्रॉफिट है जो इनकम में चला गया, ठीक है? तो मेरा भी एक डाउट ऐसा है कि, एक मिनट, हाँ स्क्रीन ओपन करता हूं। ये जो सेल्स है 7,50,000 का, बोलो सेल्स कितना रिकॉर्ड होगा? एज अ प्रॉफिट, एंड रिमेनिंग 6,75,000 हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम द कंज्यूम। बच्चे यहां तक किसी को कोई डाउट?